नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको हम TQM भी बोलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस हमने पहले टॉपिक पढ़ा था इसी चैनल पे, तो उसका ब्रॉड जो टर्म है यानी कि टोटल क्वालिटी, हर तरह से एवरी लेवल पे क्वालिटी का जो मैनेजमेंट होता है उसको ही हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Total quality management is holistic organizational wide approach to improve and maintain quality। एक wide approach है, holistic approach है। All of the organizational activities and resources are directed toward achievement of goal। सारी जो organizational activities होती हैं इसमें या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब का क्या काम होता है, गोल को अचीव करना। दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी उस क्वालिटी से मेन फोकस रहता है इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद केयर गिवन। जो भी हम केयर दे रहे हैं उसका मेन उद्देश्य होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नर्सिंग की कंडीशंस में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका मतलब है कि पेशेंट या क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन नर्सिंग केयर से, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस फोकस ऑन मीट नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड परफॉर्मेंस। जो क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा है और क्वालिटी एश्योरेंस है, उनका काम होता है पेशेंट की नीड को ध्यान में रखना और उनको नीड को मीट करना, उनको नीड को प्राप्त करना, और परफॉर्मेंस पे होता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। जबकि वाइल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑन ऑल क्वालिटी अप्रोचेस, टोटल क्वालिटी का मतलब है टोटल सारी जो भी क्वालिटी अप्रोचेस हैं वो इसमें लागू हो जाती हैं। तो यही डिफरेंस है मेनली क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की? ये होती हैं, फर्स्ट है प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना। फोकस ऑन द कस्टमर पर फोकस करना। हैव ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाना जिससे कि इम्प्रूव हो ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एक्टिविटी है, ग्रोथ है, उनमें इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूव कंटिन्यूसली, और ये क्या होता है केवल एक टाइम पर ही नहीं होता। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलने वाला एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे लगातार इम्प्रूव होता रहता है। एनकरेज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टीम वर्क, और ये क्या किसको बढ़ावा देता है? आपस में एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट को और टीम वर्क को, आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन आता है एम्प्लॉयज़ में। तो ये इसकी कंसेप्ट है। मेनली प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, कस्टमर पे फोकस होता है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जिससे इम्प्रूवमेंट हो, कंटिन्यूसली होता है ये, और आपस में जो टीम है उसमें टीम के लोगों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है और टीम वर्क में बढ़ावा होता है। अब यदि हम डेफिनेशन देखें TQM की, तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंटेग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट। इंटेग्रेटेड आपस में जुड़ा हुआ एक एफर्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट। डिज़ाइन, जो किस तरह से डिज़ाइन होता है टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य है। एट एवरी लेवल, हर तरह से ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और ये इंटेग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल एक एफर्ट है। नेक्स्ट है द की एलिमेंट ऑफ द TQM। की एलिमेंट क्या होते हैं? फोकस ऑन द कस्टमर, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये मेनली की एंड एलिमेंट हैं, इसके मुख्य चीज़ें हैं। इसमें कस्टमर पर फोकस होता है, इसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। अब एसेंशियल्स ऑफ TQM, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? तो आवश्यक है मेनली 6 C's बोलते हैं इनको TQM के। ये हैं कंट्रोल, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन एंड कस्टमर फोकस।
तो ये सब चीज़ें 6 C's ऑफ TQM कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ TQM, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय कमिटमेंट, फैक्ट बेस डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होगी, फैक्ट बेस्ड होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, आपस में जुड़ा हुआ समेकित, प्रोसेस सेंटर्ड होना चाहिए, प्रोसेस पे सेंटर्ड होना चाहिए, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गए इसके प्रिंसिपल जिन पर कि TQM बेस्ड होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय कमिटमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इंटीग्रेटेड सिस्टम, प्रोसेस सेंटर्ड, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हम बताएं द 7 बेसिक टूल ऑफ TQM। तो टूल क्या होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, तो ये होते हैं चेक शीट, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको कि और क्या बोलते हैं इशिकावा डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट और स्ट्रेटिफिकेशन डायग्राम। तो इसके 7 बेसिक टूल हैं, चेक शीट, पैरेटो चार्ट, इशिकावा डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट और या फिर स्ट्रेटिफिकेशन डायग्राम। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसको TQM को कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। और इसका जो क्वालिटी सर्कल है वो इस तरह से होता है, इसके होते हैं PDCA भी बोलते हैं और कई बार इसको PDSA भी बोलते हैं। तो P फॉर होता है प्लान, D फॉर होता है डू, C फॉर चेक और S फॉर स्टडी, A फॉर एक्ट। तो इस तरह से इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो प्लान जो होता है उसमें क्या होता है, क्वालिटी प्रिंसिपल एक प्लानिंग होती है। क्वालिटी प्रिंसिपल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। डू में क्या होता है, पर्सनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं इसमें। देन चेक में सैम्पल गाइडलाइंस, एरर कैटेगरीज, सैम्पल गाइडलाइंस होती हैं, एरर कैटेगरीज होती हैं। और एक्ट में क्या होता है, वो वापस से उसको रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो ये एक्ट में आते हैं। तो ये एक तरह से एक सर्कल होता है, पहले प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, और इसको कहते हैं क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ TQM क्या होते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ती है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय में आपस में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। टीम वर्क होता है इसमें, वर्किंग रिलेशनशिप होता है आपस में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, एम्प्लॉय का भी सेटिस्फैक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है आपस में और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये होते हैं बेनिफिट ऑफ TQM। एक बार वापस से देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, टीम वर्क, वर्किंग रिलेशनशिप, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिनको शॉर्ट में हम TQM कहते हैं, और इसको CQI भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और ये क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल से ऐसे डिफरेंट होता है कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस से ज़्यादा बड़ी अप्रोच, ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है इसका। इसमें टोटल क्वालिटी पर, एवरी लेवल पर ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा हमने इसकी कंसेप्ट, डेफिनेशन, PDCA साइकिल, इसके बेनिफिट, प्रिंसिपल्स करें यहाँ पर। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।